हेलो नमस्कार साथियों। जैसा आप जानते हैं, नए प्रश्नों के साथ कक्षा 10 गणित प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन जैसे दिया हुआ सन 2025 सेट 7 CB कौन सा इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे लिखा हुआ सन 2025 सेट नंबर 7 कौन सा है CB खंड आ बहुकल्पीय प्रश्न। ये हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अगर हमारे अच्छे जाएंगे, अगर हमारे 20 के 20 सही क्वेश्चन हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो पहला क्वेश्चन इसी से पढ़ के करते हैं, नोट करने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है और उनका LCM 200 है, तब A और B का गुणनफल है। तो इसका गुणनफल, इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम थोड़ा और ध्यान लेते हैं। जैसे इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन। हम पहले यहाँ सॉल्यूशन बताएंगे। कौन सा बताएंगे? सॉल्यूशन, यानी इसको हम कहते हैं हल। हमें एक फार्मूला बताया गया होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे। कहते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये फार्मूला होता है। तो हमारे क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या कहा है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं हैं A और B, इनका HCF दिया है और LCM भी दिया हुआ है। LCM कितना दिया है? 200। तब कह रहा है A और B का गुणनफल, यानी यहाँ पे पहली संख्या है A और गुणे दूसरी संख्या को क्या माना गया है? B। और लासा कितना दिया हुआ है? लासा दिया है 200 और मासा दिया हुआ है 5। तो भाई इनको हम लिख सकते हैं AB। क्या लिख सकते हैं? जैसे क्वेश्चन में देखते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, और हमारा लासा 200 है और मासा 5 है। यानी AB का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 बराबर 1000। भैया 5 दूना 10 होता है, 2 जीरो में लगा देंगे, यानी कि आंसर में हमारा कौन सा है सही। आओ क्वेश्चन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर है B सही। कौन सा सही है? B। फिर इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संख्या 4√3 है। क्या है? संख्या 4√3 है। इसको बताना है पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है, इनमें से कोई नहीं है। तो भैया हम इसमें बता सकते कौन सी है? ऑप्शन नंबर C। बोलो कैसे? यहाँ पे हमने पढ़ा था परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरमेय देखो, यहाँ पे अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, अपरमेय संख्या, आप लोग अपरमेय संख्या और परमेय संख्या पढ़ चुके हैं। जैसे पढ़े थे √2, √3, √5। यानी कि जब हमारी अभाज्य संख्याओं पे रूट लगा देते हैं तो वो सभी कौन सी बन जाती हैं? अपरमेय संख्याएं। अपरमेय संख्याएं जो A/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 5। यहाँ पे 4√3 दिया हुआ था और √3 हमारा क्या है? अपरमेय संख्या है, इसलिए ये भी क्या संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। अब फिर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के सॉल्व करते हैं। यदि 20 और 25 का LCM 100 है तो HCF का
मान, तो HCF का मान होगा यह सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा हमें भैया यहाँ पे दो संख्या दी हुई हैं, एक 20 है, 25 इनका एलसीएम दिया गया। हम पहले ही फार्मूले से आते हैं, कौन सा हमने पढ़ चुके हैं। एक फार्मूला क्या होता है, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हमें भैया यहाँ से पूछा लासा कितना दिया हुआ है 100, और पूछा गया हमसे मासा, तो मासा की जगह पे मासा पड़ा रहने देते हैं। पहली संख्या हमारी है 20 और दूसरी संख्या है 25। हमें पता है जब कोई किसी चीज़ को निकालने में अगर उसके साथ कोई संख्या है तो दूसरे पक्ष में ले जाने पे अगर गुणे में है तो काय किस में बदल जाती है, भाग में। भाग का मतलब 20 गुणे 25, इसे बट्टे में आ जाएगा 100। देखो 1 0 से 1 0 और 2 कम 2, 2 पंचे 10, 5 25। आंसर हमारा मासा क्या आ गया 5। कौन सा आ गया आंसर 5। तो आपका नंबर कौन सा सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 1 पर और चलते हैं। कह रहा यदि 1/x² प्लस 6 बराबर 1/10 तो x का मान होगा, यानी कि 1 होगा प्लस माइनस का, या प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 4 होगा। तो इसका हम देखते हैं हल कौन सा है, दिख रहा है साहब। क्वेश्चन नंबर 4 का हल हम देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन x² प्लस 6 बराबर 1/10। देखो हम कक्षा 6 या 7 8 में कहीं पढ़ चुके होंगे, जब दोनों अगर बराबर में दोनों तरफ भिन्न साइड में हो तो उसे हर गायब करने के लिए हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई या तो वृत्त गुणन विधि। तो भैया पहले इस चीज़ से हमें x² इधर ही लाना है, तो कर सकते हैं x की मल्टीप्लाई करेंगे x² एकम x, 6 एकम 6 और 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। उसको उधर भेजा पहुँचा। देखो हमें x² या तो x² बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 6, और x² से 10 से 6 जाएगा, बचेगा 4। हमें पता है दोनों इधर से स्क्वायर है, दूसरे पक्ष में क्या चढ़ जाएगा, रूट। इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे पक्ष में रूट चढ़ जाता है, क्या है रूट चढ़ जाता है। और हमें पता है रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस 2 होती। तो हमारा ऑप्शन कौन सा देखते हैं, कौन सा ऑप्शन नंबर है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5वां। कह रहा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान होगा, कौन होगा, 2 होगा कि b होगा, 6 होगा या 8 होगा। इन चारों में से हमारा कोई एक ऑप्शन सही है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5वां का सलूशन करने से पहले थोड़ा हम पेज को पलट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखते हैं। देखो हल करके लगाएंगे तो हमें बहुत बढ़िया आसान रहेगा। देखो क्वेश्चन समीकरण हमें दी हुई है तो x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 कह रहा है, इसके मूल बराबर हैं। तो भैया मूल बराबर होते हैं तो d बराबर क्या होता है
जीरो होता है तो डी बराबर का मान यानी कि विविक्त कर से डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। भैया इसकी तुलना कर लेंगे व्यापक समीकरण होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर क्या हो जाएगा 2 और बी बराबर -8, सी बराबर सी रहेगा। तो इसमें मान रखते हैं बी का मान है -8 का स्क्वायर -4 गुणे में ए का मान है 2 गुणे सी बराबर 0। 8 की वैल्यू 8 का वर्ग है तो 64 हो जाएगा, -4 गुना 8 सी बराबर 0। ये उधर प्लस का जाएगा तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8c बराबर 64। हमें सी की वैल्यू निकालना है तो इसे बटे में, तो 64 बटे में 8, 8 एकम 8, 8 ठीक 64 यानी सी की वैल्यू क्या आ गई 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी। फिर आगे की ओर से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5a है का शून्यक 2 है तो एक का मान ज्ञात करिए। बहुत सरल है क्वेश्चन, तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको सोल्यूशन करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका समी बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और माइनस 3x और प्लस 5a बराबर 0 उसमें दिया है, इसका एक शून्य दिया है यानी x बराबर हमें 2 दिया है। तो x का मान हम समीकरण में रख देते हैं। x का मान जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो वह समीकरण में मान रखने पर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में 2 प्लस 5a बराबर 0। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 गुना 6 प्लस 5a बराबर 0। अब इनकी कर लेंगे हम, यहाँ से 6 से 4 जाएगा -2 और प्लस 5a बराबर 0, ये उधर जाएगा तो 5a बराबर 2 हो जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा हमारा 2/5। a का मान क्या आता है 2/5। देख लेते हैं भैया 2/5 किसका मान आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 2/5 कौन सा है, सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, समझ में आता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और ऐसे ही आगे वीडियो और पूरा सेट हल करके तुम्हें सभी लोगों को देंगे। और अच्छा लगे तो बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे कोचिंग नहीं पढ़ पाते हैं, और इनको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम बता दो, यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थोड़ा बेहतर नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। भैया शून्यक क्या होंगे, तो इसको तोड़ लेते हैं। देखो हमें बताया होगा कि अच्छा 6 7 8 ने यार 9th में पढ़ गए, बाहर की गुणा करते हैं 6 होता है। भाई यहाँ पे है नहीं तो 1 मान लेते हैं, 6 हो जाएगा। और हमें कौन सा दिया मान है 5 दिया। 5 को 2 भागों में तोड़ोगे, गुणा करने पे 6 हो जाए और जोड़ने पे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 प्लस का 2। तो ये 3 दूना 6 होता है, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मान रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 और x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे मान रख दे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। या इधर लगा सकते हैं या इधर लिख सकते हैं। इनका लासा ले लेंगे x माइनस 3, इसमें -2 का मान आ जाएगा तो x माइनस 3 हो जाएगा। देखो सेम बनने, तो अगर सेम बनते हैं तो हमारा गुणनखंड सही है। x माइनस 3 और x माइनस 2 बराबर 0। या इनको ऐसे भी x माइनस 3 बराबर 0 होता है तो x बराबर कितना हो जाएगा 3।
ऐसे इसे भी x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। हमारे क्या मान निकले? 3, 2 या 2, 3 भी कह सकते हैं। ये क्या मान निकले? 3, 2 या 2, 3 भी कह सकते हैं। तो 2, 3 कौन सा हमारा ऑप्शन मिल रहा है? चौथा ऑप्शन मिल रहा है। धन्यवाद। इतना देखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करना, तो ऐसे वीडियो पूरी फुल बनाएंगे।